नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट और मैं हूं अरविंद त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे शाहजहांपुर जनपद में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर जो राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को लेकर के अंतिम दौर में चल रहे हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। किस तरीके की तैयारियां हैं और ख़ासकर ब्राह्मणों को लेकर के जो एक आरोप प्रत्यारोप, छीटाकशी और तमाम तरीके की अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं या उनका बाज़ार गर्म है। ब्राह्मण कहाँ है ये तो वो मतदाता है और वही तय करेगा, लेकिन शाहजहांपुर जनपद में समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहे जनपद के वर्तमान समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य भी हैं हमारे साथ में। नीरज मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि जनपद की जो विधानसभाएं हैं 6, उन पर क्या कुछ माहौल है और जो वर्तमान में जहां वो फोकस कर रहे हैं कटरा विधानसभा क्षेत्र, वहां क्या माहौल है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी मीडिया बंधुओं को मैं स्वागत करता हूं। एक बात जानना चाहेंगे, कटरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा है कि ब्राह्मण का झुकाव हो रहा है और आप लगातार कैंपेनिंग में भी हैं, तो क्या कुछ स्थिति है? देखिए, कटरा विधानसभा की स्थिति की बात क्या, पूरे प्रदेश की स्थिति ब्राह्मणों का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिल चुका है। रही कटरा की बात, तो वहाँ पर स्थिति थोड़ी अलग हटके ये आती है कि कटरा से जो माननीय राजेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, इनका परिवार, इनके पिताजी स्वर्गीय श्री सतपाल सिंह यादव जी, छोटे भाई श्री अमित यादव MLC जो हैं, और खुद विधायक जी, तो ये ब्राह्मणों से इनके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि उनके यहाँ जो उनके आसपास जो सलाहकार, जो उनके सहयोगी लोग हैं, उसमें 50% ब्राह्मण लोगों की राय मशवरे से वहाँ काम होता है। बाबूजी के ज़माने से मैं देखता था, वहाँ पर जो है विकास की योजनाओं की लिस्ट बनती थी, वो पंडित जी थे, आपने देखा, सबने देखा, वही लिस्ट तय करते थे। उसके बाद विधायक जी के साथ भी हमारे मिश्रा जी हैं, पूरा उन्हें बीच बीच में जो टिप्स हैं, जो उनकी मदद है, उसमें लगे रहते हैं। हमारा भी पारिवारिक ही रिश्ता रहा, कोई राजनीतिक स्थिति वाली बात नहीं है। तो विधायक जी का सभी ब्राह्मणों में इस तरीके से आना जाना, उनके सुख दुख में, शादी बारात 10वां 13वीं से लेकर सब जगह जाना, और उनका जो संबंध है, ये एक बहुत बड़ी बात आती है कि जब हम पूरे क्षेत्र में जाते हैं तो सभी ब्राह्मण मन बनाए बैठे हुए हैं कि एक तो समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि हमारे समाज के साथ जो 5 सालों में 90% वोट लेने के बाद जो अत्याचार हुआ, जो हमारा सम्मान गिराने का काम किया, हमारे समाज के लोगों को गुंडा बदमाश बताकर उनके इनकाउंटर करे गए, उनके महिलाओं, हमारे समाज के बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुए, हम सबको जो सताने का काम किया है, आर्थिक सामाजिक और हर तरीके से, तो पूरी तरीके से मन समाजवादी पार्टी को वोट देने का है। दूसरा कैंडिडेट भी उनको वही पुराना जो ब्राह्मण समाज के हितैषी राजेश यादव जी को परिवार, तो उनको बहुत सहजता से वो अपना वोट दे रहे हैं। इसमें कोई जोर दबाव बात नहीं है। और एक बात, अभी कल समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में जो ब्राह्मण समाज के लोगों ने बुला के राजेश यादव जी को, हम सब लोगों ने वो कार्यक्रम वहाँ रखा था, तो वहाँ सोमेश्वर प्रसाद जी हैं, बहुत बुजुर्ग ब्राह्मण हैं, बाबूजी के साथी रहे। ऐसे ही ब्राह्मण समाज के एक परौर के पंडित जगदीश शुक्ला जी, जो वहाँ ब्राह्मण समाज के, क्या सभी समाज के काम करते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग ऐसा नहीं सिर्फ अपने ही समाज का काम करते हैं, उनके अंदर दयालुता होती है, उदारता होती है, तो सभी समाज को लेकर चलने वाले होते हैं। तो ऐसे उनके पूरे परिवार विधायक जी के साथ उन्होंने आशीर्वाद बुजुर्गों ने दिया है। सभी हमारे जो हमारी उम्र के लोग हैं, नौजवानों ने चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली। कल बहुत बड़े कार्यक्रम हुए, माननीय जयेश प्रसाद जी का उसमें मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर रहना हुआ, तो सबने ही वहाँ पर एक तरीके से प्रस्ताव भी कर दिया कि राजेश यादव जी को एक एक वोट लाकर जो है ब्राह्मण समाज का 14 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर डलवाना है और भारी मतों से जितवाना है। नीरज जी, सिर्फ ब्राह्मण समाज की ही बात नहीं, हम सर्व समाज की अगर बात करें, सभी मतदाताओं की अगर बात करें, तो जनपद में क्या कुछ रुझान लग रहा है समाजवादी पार्टी? देखिए, उसमें ऐसा है कि समाजवादी पार्टी चूँकि ब्राह्मणों को हमेशा सम्मान देती है। सन 2000 में जब मैंने समाजवादी पार्टी से राजनीति शुरू करी थी, तो बहुत ही सहजता से मुझे ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया। उसके बाद हमारी पत्नी आज मेंबर हैं, मैं भी समाजवादी पार्टी के सहयोग से, और समाजवादी पार्टी का जो वोटर है, जो कार्यकर्ता नेता, वो जितवाने का काम करते हैं। तो पूरे ज़िले में अगर कोई ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत होता है और उसकी मदद करी जाती है और उसको परिवार की तरह सम्मान दिया जाता है। तो पूरे ज़िले में, और ख़ासकर राजेश जी का परिवार हुआ, बाकी सभी नेता हमारे जो पहले के रहे हैं, राममूर्ति सिंह वर्मा जी रहे हैं, तनवीर भाई हैं, और जो भी लोग हैं
ब्राह्मणों को बहुत ही जोड़ने का काम किया है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव चुनाव पर दिख रहा है। और ब्राह्मण समाज का जो टेम्पो हाई करने का ब्राह्मण समाज के लोगों ने काम किया। अभी कल आपने देखा, कल या आज को एक क्लिप चला दी गई विधायक जी की, कोई पुराने भाषण को उसको एडिट कर दिया गया। तकनीक का ज़माना है, ये मानसिक रूप से विकृत लोग इस तरीके के चुनाव में हारते हुए देख के बौखला कर इस तरीके का कार्य करते हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय और क्षोभजनक है। मैं कहता हूं कि आइए चुनाव लड़िए। हम सब लोग हर 5 साल बाद चुनाव लड़ते हैं, फिर हम सब लोग भाई भाई की तरह बैठते हैं, हम लोग एक दूसरे से बेमन साथ नहीं रखते हैं। तो इस तरीके के ये जो कार्य राजनीति में शुरू हुए बहुत ही निंदनीय है। चुनाव तो 14 तारीख को आके चला जाएगा, लेकिन इससे हमारी सामाजिक छवि और समाज की छवि खराब होती है। कटरा विधानसभा में 90% ब्राह्मण कल तक समाजवादी पार्टी में राजेश यादव जी को जिताने का संकल्प ले चुका था, लेकिन जब से उनकी छवि को बिगाड़ने का कार्य हुआ है, तो मैं कल से मुझे एक ही फ़ोन आ रहा, मेरे बैटरी डाउन हो गई। ये हमारे भाई गुड्डू जी साथी में थे। तो मतलब स्थिति ये आ गई है कि गुस्से में ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग होता है, तो उनको इतना क्षोभ और आघात पहुंचा है कि हमारे नेता राजेश यादव जी हमें इतना सम्मान देते हैं, बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। अब मैं आपको व्यक्तिगत बात बता दूं कि मेरा आवास भी आमने सामने है। मैं गांव में रहता था, मेरे पिता यहाँ रहते थे, मुझे चिंता नहीं होती थी, कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता था राजेश जी हैं बड़े भाई। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ, मैं हॉस्पिटल में बाद में पहुंच पाया सुबह 4 बजे, 4:30 बजे उनके यहाँ कोई ड्राइवर स्टाफ नहीं था, खुद गाड़ी में ले जाके उन्होंने वहाँ एडमिट करवाया। खैर वो ईश्वर को नहीं मंजूर था, उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें, ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं उदाहरण देते देते आपको बहुत लंबी कहानी बताऊंगा। तो इसमें विधायक जी की तरफ अब 100% ब्राह्मण वोट पड़ेगा। एक आध हमारे समाज के लोग जो किन्हीं कारणों से भटके हुए हैं, उनको हम समझाने का काम 2-3 दिन में कर लेंगे। तो एक जो जनपद की सभी विधानसभाओं की अगर बात की जाए तो ओवरऑल क्या स्थिति निकल के आ रही है? सभी स्थिति मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनपद की 6 सीटों समाजवादी पार्टी की झोली में पड़ने वाली हैं। 14 तारीख को साइकिल का बटन इतना दबेगा कि मशीन में कोई खराबी ना आ जाए। बहुत कस के मतदान होगा और ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद और सभी जात बिरादरियों का जो समाजवादी की तरफ एक आशा भरी नजरों देखना समाजवादी पार्टी को भारी जीत के ऊपर ले जाएगा। ये भारी जीत की ओर ले जाएगा। खैर ये तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। 10 मार्च के और 14 फरवरी को मतदान होना है और हमारी आप सभी से अपील है कि मतदान जरूर करें। वोट का जो एक ये पर्व है, इसको अपने हाथों में लें और इस पर्व में सम्मिलित होकर के अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें और लगातार देखते रहिए मीडिया पॉइंट, क्योंकि हम आपको ज़मीनी हकीकत और जो सच्चाई है उनसे लगातार रूबरू करा रहे हैं। तो इसलिए आप मीडिया पॉइंट को सब्सक्राइब भी करें और हमारा पेज है ऑफिशियल मीडिया पॉइंट के नाम से, उसे फॉलो भी करें और लगातार मीडिया पॉइंट देखते रहें अरविंद त्रिपाठी के साथ।